जीवात्मा और परमात्मा आपस में सखा है, मित्र। भगवान से कहा हमने, हम एक खेल खेलते हैं। भगवान ने कहा कौन सा? बोले छुपन छुपाई का। तो पहले कौन छुपेगा? तो हमने कहा प्रभु पहले हम छुपेंगे। तो हम जब छिपे ना तो भगवान की उधर में छिप गए, भगवान के पास। तो भगवान ने हमको ढूंढ करके निकाला। आप सबको ढूंढ करके भगवान ने ही तो निकाला और संसार में जन्म दे दिया। जैसा जिसका कर्म था उस कर्म के अनुसार हम सबको जन्म मिला है। कोई अपने कर्म के अनुसार ठिंगना बना है, कोई लंबा बना है, कोई काला बना है तो कोई गोरा बना है, जैसा जिसके कर्म। कोई ब्राह्मण बना है तो कोई क्षत्रिय बना है, कर्म के अनुसार बने हैं सब। तो भगवान ने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार खोज दिया, अब तुम्हारी बारी है मुझे खोजने की। और जब तक उस जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को हम खोजेंगे नहीं, तब तक ये जन्म मरण का खेल पूरा होने वाला नहीं है। जी बोले जब भगवान का भजन मैंने किया तो मुझे मेरा पिताजी मार सका? बोले नहीं। तो जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो वो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। बोले तो आज गुरुजी है नहीं आश्रम में, आज ही ठीक है। तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है शुरू हो जाओ। सब विद्यार्थियों से आश्रम में ही भजन करवाने लगे, क्योंकि गुरुजी तो थे। सब भजन कर रहे हैं, राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाल। हे गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। हे गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा। तब तक कीर्तन चल रहा था, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने सोचा अभी तक तो ये प्रहलाद अकेला था, अब तो इसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। और कहीं मैं भी न जाऊं और मैं भी ठुमका लगाने न लग जाऊं, मैं भी रोगी न बन जाऊं। गुरुजी भागा, हिरण्यकश्यप के पास गया। हिरण्यकश्यप से कहा हे महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अभी तक आपका बेटा अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। हिरण्यकश्यपों ने सुना तो भयंकर क्रोध उसको, इतना क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा। अपनी गदा उठाई, सोचा अपने पुत्र को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और चल पड़ा। और जो विद्यालय में पहुंचा किसी भी बच्चे को होश नहीं, सब गा रहे हैं नाच रहे हैं। जो हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया सब कीर्तन बंद हो गया। बच्चे जैसे नाच रहे थे ऐसे मूर्ति बन गए साहब। एक बच्चा ठुमका लगा रहा था, एक हाथ सिर पे एक हाथ पीछे, सो मूर्ति बना खड़ा हो गया। जब हिरण्यकश्यप को देखा, प्रहलाद की तरफ इशारा करें, देख देख तेरा बाप आ गया। प्रहलाद जी ने जवाब दिया चिंता मत करो, सब कार्यक्रम ठीक चल रहा है। हिरण्यकश्यप आया और प्रहलाद पर गालियों की बौछार कर दी। हे त्रिगुणित मंदात्मन कुल भेदी कराधम स्तप्तच्छासनो दूतम में सीता जमन सबे बलम बलिनाम च अपरेशाम परे वरे मिस्तिरंगवाये ब्रह्मादयो येन ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता
हे पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का घमंड है, बल है, लेकिन मेरा भगवान तो वो है जो ब्रह्मा को भी वरदान देता है। अंधा हिरण्यकश्यप बोल पड़ा है, तेरा भगवान यदि सबको बल और पराक्रम देता है तो ये बता तेरा भगवान किधर रहता है। औरों को तब देखूंगा, पहले तेरे भगवान को देखूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, ये बताए कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। मेरा भगवान तो हर जगह, ईशावास्यमिदं सर्वम, मेरा भगवान तो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान, मेरा भगवान तो हर जगह है। अंधा हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, तेरा भगवान यदि सब जगह है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने जवाब दिया, हे पिताजी, जब हर जगह हो सकता है तो इस खंबे में भी होगा, होगा ना पिताजी। तुरंत हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया, खंबा फट गया और खंबे से ही भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गरुड़ानो खंबाड़ो चचरानो नकसो नरहरो रूपति भयानक है। गड़गड़ावे तो संजीव फुलबाज सरोजमान अंग जा जवान। नरसिंह भगवान का इतना विचित्र रूप, गगड़ गड़गड़ावे तो संजीव फुलबाज चितवन सरोजमान अंग जा जखानो। गगड़ गड़गड़ावे तो संजीव फुलबाज चितवन सरोजमान अंग जा जखानो है। नरसिंह भगवान का इतना खतरनाक रूप को देखकर के सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यप ने भी अपनी ढाल तलवार संभाल, कहा मैं मरने वाला नहीं हूं। भगवान नरसिंह उसके साथ ऐसे खेलते रहे जैसे पक्षीराज गरुड़ जैसे छोटे मोटे सर्पों के साथ खेल। अब पक्षीराज गरुड़ के लिए सांप क्या चीज है, एक दफे में अलग कर देता है गरुड़ जी सांप को, क्यों जी? फिर भी गरुड़ जी परिहास करते हैं, सर्पों के साथ खेलते हैं। इसी भगवान उसके साथ खेलते गए और जैसी साय का समय हुआ, शाम को समय हुई जब, तो भगवान ने उसको रगड़ा और जगड़ा और अपनी गोदी पर बिठा लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं मरने वाला नहीं हूं, मैंने वरदान लिए। कहा वरदान लिए तूने? बोले ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते ना मैं भीतर हूं ना बाहर। देख रहा तेरे घर की देहरी पर बैठा हूं, अब घबराया। हे महाराज, मैंने वरदान लिया था कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान कहते ना मैं आकाश में हूं ना मैं धरती पर है। तू देख मेरी गोदी पर बैठा हुआ है, तुझे अपनी गोदी पर मारूंगा। इसने कहा मैंने वरदान लिया था कि न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते न दिन हो रही है न रात हो रही है। देख रहा संध्या का समय हो रहा है, तूने ये नहीं बोला था कि मैं संध्या के समय ना मरूं। अब घबराया, मैंने वरदान लिया था कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है। देख रहा या लंबे लंबे नाखून, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब घबराया, बोला मैंने वरदान लिया था कि मैं न मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान कहते मुझे देख रहा है, न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह हूं। अब घबराया, मैंने वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा को हमने बनाया है, हमें ब्रह्मा को थोड़ी नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी ने हमें थोड़ी नहीं। अब घबराया, बोले मैंने वरदान लिया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में भी ना मरूं। भगवान कहते हैं ये तेरे लिए 13वां महीना बनाया, अधिक मास। तेरे को इस अधिक मास में, आजकल अधिक मास चल रहा है, तूने ये वरदान थोड़ी नहीं लिया था कि मैं अधिक मास में ना मरूं। आजकल वही चल रहा है। अब घबराया, सत्यम विधातुम निज भृत्यभासिनः व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्मन् भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं
सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा कर दी महाराज। और जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ दिया और उसकी माला ही धारण कर दी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सब देवता भगवान के पास आए, भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। अब कौन भगवान के क्रोध को ठंडा करेगा? कौन? एक ने कहा भैया, पतिदेव जब क्रोधित होते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें अच्छी ढंग से मनाना जानती है। बोलो जय श्री। अनुकाम करके लक्ष्मी गम चल। लक्ष्मी जी अपने पति को मनाएगी और भगवान का क्रोध ठंडा हो जाएगा। भगवती लक्ष्मी के पास के लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति को क्रोध, वो तो बड़े ही शांत हैं, शांताकारं भुजगशयनं। मेरे पति तो शांत हैं। बोले देवी देखो तो सही, आज बड़े क्रूर बन रखे हैं। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार के भगवान के पास गई, जहां स्वर्ण थाली पर आरती घुमाई। भगवान नरसिंह ने एक टुकड़ ताल मारी, बाघ न मार टुकड़ ताल, एक गर्जना की, भगवती लक्ष्मी भागी, आरती छूट गई, कहीं श्रृंगार छूट गए। अब क्या हो? अब कौन भगवान के क्रोध को शांत करे भैया? तब सब प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद तेरे लिए भगवान आए, तू कर इनका क्रोध, भगवान का क्रोध तू शांत कर। जब प्रहलाद जी जाते हैं और भगवान की स्तुति गाते हैं, प्रहलाद जी बोले प्रभु, ब्रह्मा दया सुरगण मुनयो सिद्धा सत्वैकतां नमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणैः रघुनापि पिप्रू किं तोष्टुमति हरिति समे हरिरुग्र जाते। ए प्रभु, ब्रह्मादिक देवता आ गए, आपकी स्तुति कर दी ब्रह्मादिक देवताओं ने, फिर भी हे नारायण, हे भगवान, आपके क्रोध को कोई ठंडा नहीं कर सका, आपके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सका। बड़ी बड़ी स्तुति गा करके मैं दैत्य कुल में प्रहलाद कैसे तुम्हारे क्रोध को शांत कर सकता हूं? प्रभु मुझे पता है आप बड़ी बड़ी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते हैं, आप तो केवल भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं। प्रभु भक्त्या तुतोष भगवान, बोलो जय श्री राम। बड़ा हिल रहा जरा ये ना, इसको सही करना पड़ता है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयोथ पाया। प्रभु वो गजेंद्र कौन सा विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा था? बताओ ना। नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन जब भक्ति के द्वारा